हेलो सभी सोशल मीडिया फैमिली को मेरा प्रणाम और छोटों को ढेर सारा प्यार। आज मैं ऐसे मुझे एक वाक़या याद आ गया कि एक हलवाई था और वो अपने दुकान पे बैठा था, यानी सबको दे रहा था मिठाइयाँ समोसे, जिसको जो भी चाहिए था वो दे रहा था। तो दही रखा था उसने बगल में, और जैसे वो किसी कस्टमर को जलेबी वगैरह देने गया तब तक एक कौवा आया और उसने दही में चोंच मार दी। हलवाई को गुस्सा आया। हलवाई ने एक पत्थर फेंक के मारा और कौवा वहीं पे गिरा और मर गया। तो वहीं पे एक कवि बैठे थे। कवि जो लिखते हैं, बुकें लिखते हैं, कविताएं लिखते हैं, तो उन्होंने तुरंत वहाँ दीवार पे, वो भी बैठे थे, चाय पी रहे थे, और तो उन्होंने दीवार पे लिख दिया कि काग दही पर जान गंवायो, और वो चाय पी के चले गए। अब वहीं पे थोड़ी देर बाद एक लड़का आया, वो भी चाय पीने बैठा, वो भी बहुत टेंशन में था। वो लड़के की नज़र जब दीवार पे पड़ी तो उसको उस पे दिखाई पड़ा कि का गदही पर जान गंवाया, यानी कि वो लड़की गधी थी जिससे मैं प्यार करता था, आज वो किसी दूसरे के साथ शादी करके चली गई और मुझे बेवकूफ़ बना गई। वो गधी ना होती तो आज मैं पागल के साथ घूम रहा हूँ, और वो मुझे छोड़ के चली गई तो वो गदही थी। तो जब दुकानदार ने पूछा तो उन्होंने कहा कि ये देखो मेरे जीवन पे लिखा है कि का गदही पर जान गंवाया। तो दुकानदार ने कभी का भी वो पूछा था कि कभी ने क्या कहा था, तो वो भी लड़का थोड़ी देर में चला गया। इतने में एक वकील साहब आए, वो भी बहुत टेंशन में थे, क्योंकि वो दुकानदार के पास सब परमानेंट ग्राहक थे, उसका रोज का था चाय पानी कराना। तो वो वकील साहब भी बहुत टेंशन में थे, वो भी चाय पी रहे थे। तो उन्होंने लाइन में पढ़ा और बोला कि आज तो मेरे जीवन का सार इस पे लिखा है। तो दुकानदार ने बोला क्या लिखा है, तो उन्होंने कहा कि कागद ही पर जान गंवाओ। कागद यानी कागज। आज मेरी अवस्था ऐसी हो गई है कि गलत काम ना करने के लिए एक कागज को मैं इसलिए नहीं साइन कर रहा हूँ, कोर्ट में दे रहा हूँ, क्योंकि वो गलत है और उसके लिए मेरे ऊपर मेरी जान को खतरा है कि कागज को देसी भाषा में कागद भी बोलते हैं, तो कागद ही पे जान गंवाओ। तो वो भी थोड़ी देर बाद चले गए। अब दुकानदार ने एक साधु से इतने में एक ऋषि आए, ब्रह्मज्ञानी संत थे, दिव्य दृष्टा थे। वो दुकानदार बड़े टेंशन में पड़ गया कि एक ही लाइन लिखी गई है लेकिन इसके अलग अलग अर्थ हो गए। तो दुकानदार जब वो आए तो वो भी उनके यहाँ रोज़ चाय पीने आते थे और शाम का टाइम था, तो उन्होंने दुकानदार ने वो सारा वाक़या उनसे कह सुनाया कि लाइन तो एक ही है, लेकिन चार लोग आए और चार तरह का भाव निकाले और सब ने यही बोला कि ये लाइन मेरे लिए लिखी गई है। तो वो महात्मा ने बताया कि जाकी रही भावना जैसी प्रभु मूरत देखी ये तैसी। जिसकी जैसी भावना थी उसको वो शब्द वैसे वैसे दिखाई पड़े, वो वैसे वैसे उस शब्द को उसने अपने हृदय से लगाया और महसूस किया। तो आज परमात्मा ने हमें इतना पावन पवित्र हृदय दिया है। संसार में न दुख की कमी है न सुख की कमी है, बस हमारी सोच पे निर्भर करता है कि हम उसको किस तरीके से लेते हैं। मुझे ऐसे बहुत साल पहले की अपनी ज़िंदगी की घटना याद आई। चूँकि मेरी आदत बहुत ज़्यादा बाहर नहीं निकलने की है तो मैं घर में ही रहती हूँ, लेकिन तब नया नया मोबाइल आया था बड़ा वाला और एंड्रॉयड फ़ोन, तो उसमें बहुत अच्छी पिक्चर थी और बच्चे घर में टीवी चला रहे थे, तो मुझे भी आवाज़ आ रही थी और मेरे पति ने बोला पिक्चर अच्छी है तुम देख लो, क्योंकि एक ही फ़ोन था घर में। मैं बाहर निकली और एक कुर्सी लगा के दरवाजे के बाहर बैठ के वो पिक्चर देखने लगी, क्योंकि अंदर टीवी की आवाज़ आ रही थी। अब मेरे पूरे फ्लोर पे हो गया
आपस में काना फूसी, क्योंकि मुझे तो मालूम भी नहीं था कि लोग क्या सोचते हैं। और मैं 1-1.5 घंटे बाद देख रही हूँ कई लोग आ रहे, देख रहे, जा रहे। इसमें एक हमारे बहुत ही पहचान के थे भैया, उन्होंने बोला क्या हुआ भाभी, आज झगड़ा हो गया क्या, आप 1 घंटे से बाहर बैठे हो? तो मैं हंसने लगी। मैं बोली नहीं भैया, बच्चे टीवी देख रहे करके मैं बाहर पिक्चर देखने बैठ गई, आवाज़ अंदर बहुत आ रही है। तब एक भाभी बोलती है, मैं कभी से बोल रही हूँ कि भाभी कुछ कारण से बैठी हैं, भाभी के घर में कहाँ कभी कुछ आवाज़ सुनाई देती है। अब मेरे हाथ का फ़ोन किसी को नहीं दिख रहा है, और सबको ये मालूम भी है कि मेरे घर में कृपा है भगवान जी की कि ऐसे कुछ होता भी नहीं है। तो नज़र लोगों की क्या है, लोग किस तरह से चीज़ों को देखते हैं। मैं एकदम नई नई गांव से आई थी और मुझे कुछ इतना सिटी का पता भी नहीं था, और बच्चे छोटे थे तो टीवी लगा लिए और ये कोई ऐसा पिक्चर देखने लगे। मार धाड़ का सीन चल रहा था और उसमें आवाज़ भी हीरो हीरोइन की आ रही थी। मुझे इतना ध्यान नहीं है क्योंकि ये 15 साल पहले की बात है। तो बहुत लोग मेरे दरवाजे पे आते, झांक के चले जाते, क्योंकि ग्राउंड का रूम था। और मैं भी सोफे पे बैठी थी और सब लोग पिक्चर ही, बच्चे और हम ही थे तो पिक्चर देख रहे थे। तो बहुत देर बाद एक आंटी आई जो बहुत प्यार करती थी मुझे, गुजराती आंटी, और आके अंदर घुसी। तो बोलती तुम्हारे घर में कुछ हुआ क्या? बोली नहीं। बोल तो अड़ोसी पड़ोसी बोल रहे मियाँ बीबी खूब झगड़ा कर रहे, आवाज़ आ रही है। मैं बोल रही हूँ नहीं बच्चे अच्छे हैं, बच्चे अच्छे हैं, फैमिली अच्छी है, लेकिन वो लोग बोल रहे नहीं, हाँ आवाज़ आदमी की भी आ रही है, औरत की भी आ रही है। ये ज़िंदगी के कुछ खट्टे मीठे अनुभव हैं जो ये दर्शाते हैं। कुछ को तो सुकून ही इसी से मिलता है कि मेरा पड़ोसी लड़े, कुछ को तो सुकून ही इसी से मिलता है कि दो मियाँ बीबी लड़ें और मैं तमाशा देखूं। कुछ पड़ोसियों को भी सुकून मिलता है इस चीज़ से, सबकी बात मैं नहीं कर रही हूँ। वो चाहते ही हैं कि हमारे पड़ोस में झगड़ा हो और मैं मज़े लूँ। मेरे ससुराल में भी ऐसा एक बार हुआ गांव में कि मैं गई थी अयोध्या और आने में लेट हो गया, और हमारे जेठ जी गुस्सा हो रहे थे क्योंकि रात का 9-9:30 बज गया था और मैं लेट हो गया मुझे आने में। मैं देवर के साथ गई थी तो वो चिल्लाए कितनी रात हो गई अभी तक आई नहीं। अब हमारे अड़ोस पड़ोस में लोग खुश हो गए कि आज तो पक्का झगड़ा होगा। और जब मैं आई बच्चों को लेके, मुंडन था, तो वो बच्चों को गोद में ले लिए और मैं अंदर गई चाय पानी बनाने लगी। तो बाद में बोलते भैया कुछ बोले नहीं। अरे यार, जिंदगी को हंस के जियो ना, सबके लिए दुआ करो ना, सबके घर में सुख शांति हो इसकी कामना करो ना, सबके भले की कामना करो ना। मैं बार बार एक ही बात बोलती हूँ, ये जीवन मिला है प्रेम करने के लिए, ये जीवन मिला है प्रेम से रहने के लिए, ये जीवन मिला है कि सबको प्रेम बांटने के लिए। अगर किसी के घर वाकई झगड़ा भी हो रहा है तो आप छुड़ा दो, आप उनको प्यार से समझाओ, आप उनको। मैं 15 साल नाला सोपारा में हो गया, मैं अपनी तारीफ़ नहीं कर रही हूँ, मेरे ऊपर है प्रभु की कृपा कि 8 तलाक मैंने रोके हैं, 8 तलाक रुकवाए हैं मैंने। घरों में जा जा के समझा के मियाँ बीबी को बैठ के बता के। मेरे घर में मैं गुस्सा खाते थे मेरे पति और मेरे बच्चे, क्यों दुनियादारी करती है? घर जोड़ो ना, घर जोड़ने से जो सुकून मिलता है ना, जो शांति मिलती है ना, बस यही छोटी छोटी बातें हैं जो हमारे घर को स्वर्ग बना देती हैं और हमारे घर को। तो बस वीडियो मेरा लंबा हो जाता है और मैं सोचती हूँ मैं आप लोग से चटपटी बातें करूँ, सच्ची बातें करूँ और आप लोग के साथ जुड़ी रहूँ ऐसे। तो आप लोग भी प्यार दीजिए, जो भी आपको भी सुनना है तो उसमें सच्ची बातें ही बताऊँगी,
सच्ची बात ही आपके सामने रखूँगी, तो आप भी कमेंट करके मुझे सुझाव दिया कीजिए, मेरी गलतियाँ बताया कीजिए। आप तो देख के छोड़ देते हो, तो कुछ बताओगे तब तो मैं अपनी गलतियाँ फ़ील करूँगी, या कुछ सुझाव होंगे तो उस पे मैं कुछ सोचूँगी कि मैं भी अब ज्ञान तो नहीं कहूँगी, लेकिन मैं अनुभव अपना साझा करूँ। तो चलो इसी के साथ आप सबको मेरा प्रणाम, छोटों को प्यार, सारी गलतियों की माफ़ी। बाय बाय।